दूसरा भले आपने दे दिया, आप बूथ चोर थे, तो आपको छटपटाहट यह है कि अब बूथ की चोरी नहीं कर पाएंगे, तो आपने बूथ चोर करके एक नया चेहरा अपना बनाना डेमोक्रेट का, तो ये भी फॉल्स था। इसलिए कि आप बड़े लुटेरे रहे हैं वोट के जे राव ने आकर के इसको दुरुस्त किया और उसके बाद एनडीए ने सहयोग किया इसकी मजबूती के लिए। एनडीए की प्रचंड जीत नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ और नीतीश कुमार के प्रिय साथी में एक पूर्व सांसद अरुण जी हमारे साथ हैं। इनके बेटे और भतीजे भी विधायक बने हैं। भाई की थोड़े अंतर से हार हुई है। सबसे पहले इस प्रचंड जीत पर बिहार के लोगों को अरुण जी क्या कहेंगे? देखिए, बिहार की जनता ने नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी के जो विकास की यात्रा है, जो संस्कार, मूल्य और सांस्कृतिक विरासत के संवाहक के रूप में है, उस पर पूरी मजबूती से मुहर लगाया है। इसलिए बिहार की आवाम को, एनडीए को, सुशासन को चिन्हित करने के लिए, बल देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अरुण जी, एक समय था जब नीतीश कुमार आपके बगैर नहीं निकलते थे, कुछ खट्टे मीठे रिश्ते भी रहे। जब आप नीतीश के साथ हुए, इस बार प्रचंड जीत, बड़ी यात्राएं भी आपने की, आपको लग रहा था कितना प्रचंड जीत नीतीश के नेतृत्व में मिलेगा? जिस दिन हम यात्रा पर निकल रहे थे, एयरपोर्ट पर आपके ही साथियों ने पूछा था कि आपको कैसा लगता है। हमने कहा कि सब आदमी का आंगच होता है, हमारा आंगच ऐसा है कि 10 का चुनाव जब हम लड़ रहे थे एनडीए के लिए, तो भारी बहुमत मिला था और इस बार उससे भी आगे होगा। तो हमारे लिए ये कोई दिवा स्वप्न नहीं है। हम जानते थे कि इस बार लोगों ने महसूस किया कुछ बीच में हम भी गड़बड़ थे और हमारे लोग भी गड़बड़ थे, लेकिन जब हम आते हैं, लड़ते हैं, तो जान लगा देते हैं। अब आपके मित्र पर हम आते हैं। आपके मित्र नीतीश कुमार 20 वर्षों से सत्ता में हैं। विपक्ष के लोग लगातार इस चुनाव में नैरेटिव गढ़ रहे थे कि थक गए हैं, विक्षिप्त हो गए हैं, सरकार दूसरे लोग चला रहे हैं। क्या जवाब होगा? अब मैं ये नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि जो लोग कह रहे थे वो बीमार हो गए, वो डिप्रेशन के शिकार हैं। हमको तो जीत के कारण में एक बड़ा फैक्टर राहुल गांधी और तेजस्वी दिखते हैं। इनके जो नेगेटिव फैक्टर थे, नेगेटिव नैरेटिव थे, मूड़ी पर संविधान का किताब लेके नाच रहे थे पूरे देश में, जबकि नहीं जानते कि उसी कांग्रेस ने संविधान की धज्जी उड़ा दी। इमरजेंसी के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद साइन नहीं कर रहे थे, साइन ज़बरदस्ती कराया गया। साइन कराने के बाद वो इतने बड़े डेमोक्रेट थे कि उनका हार्ट अटैक हो गया, मृत्यु हो गई। इमरजेंसी में जो कर्म कुकर्म हुआ, लोकतंत्र की हत्या हुई, संविधान का गला घोंटा गया। अब माथा पर उसी कांग्रेस के बड़े युवराज माथा पर संविधान लेके घूम रहे थे। तो हम लोगों को लगा कि ये लोग खुद ही फांस अपने गले में लगा रहे हैं, क्योंकि जनता पढ़ी लिखी है, जानती है कि एनडीए का जन्म ही उस इमरजेंसी के खिलाफ हुआ है। जनता जानती है कि संविधान का आचरण करने वाली ये लोग नहीं हैं। उसके बाद भी इतना भारी किताब माथा पर लेके वो घूम रहे थे, अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे थे। दूसरी बड़ी चीज़, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये सब लोग जानता है कि के.जे. राव के आने के पहले यहाँ की राजनीति क्या थी और चुनाव कैसे होता था। ये सब बूथ चोर थे। तो बूथ चोर का मतलब वोट चोर होता है। नाम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं ऐतिहासिक रूप से, क्या बार कहेंगे? बार आप मित्र कह रहे हैं, हमारे बड़े भाई हैं और हमको गुस्सा भी कभी कभी हुआ है, लेकिन उस गुस्से में भी मैं कहता रहा हूं कि नीतीश कुमार जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं है। उस दिन भी हम कहते थे
हाँ, कुछ लोगों से शिकायत थी, लोकतंत्र में इसकी गुंजाइश बनी रहती है और ख़ासकर समाजवादियों के बीच तो जुत्तम पैजार भी होता था दिन में, और शाम में साथ में भोजन करते थे। तो नीतीश कुमार की जो क्वालिटी है उसको आपने देखा ना कि अभी 10,000 इन लोगों को गला रूंध गया बोलते बोलते, चिल्लाते चिल्लाते, 10,000 घूस, 10,000 घूस, 10। अरे महापंडित, ये बिहार जो है ये सम्राट अशोक का रहा है, बुद्ध महावीर का रहा है, गांधी को भी ज्ञान यहीं प्राप्त हुआ, गांधी यहीं हुए। तो कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग रहे, कांग्रेस में भी भोला पासवान शास्त्री, जिन्न की तिन्न धर दिन चदरिया, कर्पूरी ठाकुर, एक से एक युग पुरुष पैदा हुए हैं, उसी कारवा को लेकर के बढ़ने वाले। यहाँ डॉक्टर श्री कृष्ण सेन प्रथम मुख्यमंत्री हुए जिनका 1000 में अकाउंट में पैसा था और वही अपने स्टाफ को वसीयत में लिख दिया कि स्टाफ को ये जाएगा। तो जहाँ संत परंपरा रही है, राजनीति में भी मूल्य रहा है, तो ऐसे लोगों के विचारों के संवाहक नीतीश कुमार हैं। और नीतीश कुमार बार बार महिलाओं को, नरेंद्र मोदी बार बार महिलाओं को सत्ता में आने के बाद बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटे चिल्लाते रहे, ये कह रहे हैं घूस घूस घूस। उसमें काम किया, फ्रॉक दिया, साइकिल दिया, आज से दे रहे हैं। ये घूस तो आप चिल्लाते हुए फिर 10,000 को घूस बना दिया। वाइब्रेंट बिहार बनाने के लिए 10,000 रुपया बच्चियों को दिया, मैट्रिक पास करने पर, इंटर पास करने पर 15, ग्रेजुएशन करने पर 25, उसके शादी का प्रबंधन किया, उसके लिए राशि ये किया। सारी जो योजनाएं थी, हमारा इंटेंशन था कि हम जो 50% महिलाएं हैं जिस पर पुरुष वर्चस्व रहता है, इसको मजबूत बनाएं, आत्मविश्वास इसमें पैदा करें। आज देख रहे हैं, पहले टिकुली सिंदूर के लिए ये महिलाएं कुछ पैसा मर्दाना से बाजार जाए में मांगती थी महिलाएं। अब आज मर्दाने लोग कहते हैं कुछ हो जी, कुछ हो। अरुण जी, एक अब लौटते हैं तो ये वाइब्रेंसी गांव में, खेत में, खलिहान में जो महिलाओं के बीच वाइब्रेंसी आई, उसका एक संकल्प था और उसी का एक पार्ट ये है। अरुण, जब लौटते हैं आपके जन्मस्थल कर्मस्थल की तरफ, राष्ट्रीय जनता दल अलायंस का ये ग्रेड सीट था, घोसी विधानसभा, अतरी विधानसभा, उसको आपने कैसे ढहा दिया? हमने नहीं ढहा, जनता ने ढहा है। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार ऐसे लोगों से जो चुनाव के 2 दिन पहले भी हमारे वोटरों को अतरी में पीट रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ राज मेरा ही है, वोट देने की हिम्मत करोगे, कैंडिडेट को तो छोड़ दिया, तुमको नहीं छोड़ेंगे। ये सब इनका चरित्र जो है सो उजागर हो रहा था कि ये सत्ता में नहीं है तो इतना पगलाए हुए हैं। सत्ता मिलेगा तो ये किसी के सर पर पैखाना करेंगे, पेशाब करेंगे। ये उनका आचरण उनको ले गया है और यही घोसी में भी हुआ है। वो भले लेफ्ट के प्रोग्रेसिव चेहरा बनाए हुए थे, जो आचरण था वो उचित नहीं था, जनता उसको स्वीकार नहीं की। इसलिए अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलीजन सब लोगों ने एनडीए को वोट किया। धन्यवाद अरुण जी। तो आप सुन रहे थे पूर्व सांसद अरुण कुमार को बड़ी गंभीरता से सभी सवालों का जवाब दिया। साथ ही जो आरजेडी अलायंस का गढ़ कहा जा रहा था उसको कैसे ढहा दिया, उस पर भी विस्तार पूर्वक बता दिया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन पॉलिटिकल चर्चा होती है कि दोनों मित्र हैं, दोनों एक साथ यात्रा किया करते थे। इस चुनाव में बड़ी मेहनत की है अरुण जी ने, गदगद है नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से। घर से कोई मंत्री भी बन रहा है अरुण बाबू। देखिए, हम इन चीज़ों में कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये मुख्यमंत्री जी का डिस्क्रिशन पावर है, निर्णय उनका उचित जो निर्णय होगा करेंगे। सरकार और हमारे बड़े भाई मुख्यमंत्री होंगे तो लोगों को न्याय दिलाने में, विकास के रास्ते
हम सहयोगी बनेंगे और हम इस काम को करेंगे बखूबी, उसमें कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है।